मुख्यमंत्री द्वारा रचित खाद्य प्रशिक्षण एक मासीय कुकरी बेकरी कला, जहां पर कि अलग अलग प्रकार के व्यंजन हमें सिखाए जाते हैं। गुजरात से लक्ष्मी सिंह को बुलाया गया, जहां पर उन्होंने हमें बहुत ही अमेजिंग सा केक बनाया सिखाया, जिसका नाम था वनीला। और उसमें सारी चीज़ें कैसे ऐड करनी है वो सारा कुछ हमें बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा समझाया। और बहुत अच्छा लगा क्लास में जाके। एक्चुअली कोई भी काम अगर हम करते हैं, देखने में और करने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, तो हम साथ के साथ देख भी रहे थे और प्रैक्टिस भी कर रहे थे। और ये बिना एग का है, मतलब बिना अंडे का, शाकाहारी भी इसको खा सकते हैं लोग। और मैम ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया। ये बस थोड़ा सा ये हुआ था कि ये थोड़ा जल गया था, तो मैम ने इसको भी ऊपर से उतार दिया था कि ये टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सारा मतलब रफ़ करने के बाद, उतारने के बाद फिर इसको तैयार किया गया था। बहुत अच्छे तरीके से मैम एक एक चीज़ हमें स्टेप बाय स्टेप बता रही थी, क्योंकि स्किल्स बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्किल्स हो, अगर हम उसको सीखेंगे ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। क्योंकि ऐसे तो बहुत ही सारी वीडियो सभी डालते हैं और बहुत अच्छे से डालते हैं, लेकिन देखने में और काम को खुद करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है जब हम खुद करते हैं तब। और मैंने मतलब ऐसा नहीं कि मैंने पहले ये बनाया हो, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे देखा था। बाकी मैंने अभी प्रैक्टिस तो नहीं की है, लेकिन मेरा ये फ़र्स्ट व्लॉग यूट्यूब पे जा रहा है। कोई भी अगर मुझसे मिस्टेक हो तो प्लीज़ यूट्यूब से मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि मुझे क्षमा कर देना। और आप मेरे इस वीडियो को पूरा देख लें, फर्स्ट वीडियो को। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, अगर मैंने कहीं भी कोई भी मिस्टेक की हो तो मुझे रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। बाकी मैम बहुत अच्छे तरीके से बता रही थी। उन्होंने धीरे धीरे सारा ऊपर का फ्लेवर उतार दिया था, क्योंकि वो थोड़ा जल गया था। अभी उतारने के बाद राउंड राउंड ही, मतलब थोड़ा साइडों से भी था, क्योंकि टाइमिंग जितना था मैम ने बताया, काफ़ी अच्छा टाइमिंग मैम ने बताया था। लेकिन उसमें हुआ कि वो नया था, तो इसलिए नए में अगर हम कोई चीज़ रखते हैं तो वो बहुत तेज़ चलता है। और मैम ने कहा था कि 15 मिनट बाद चेक कर लेना, बट किसी ने नहीं किया चेक। सारे लोग हम सिर्फ और सिर्फ रेसिपी लिखने में थे, तो इसलिए किसी को भी ध्यान नहीं रहा। फिर भी मैम ने इसको मैनेज कर लिया, क्योंकि कोई भी चीज़ देखो अगर हम बना रहे हैं वो वेस्ट नहीं जाए, तो इसलिए बहुत अच्छे तरीक़े से उन्होंने कट किया। कट करने के बाद उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज कर लिया था। लास्ट में हम देखेंगे कि लास्ट में बहुत ही अमेजिंग सा ये लग रहा था, जैसे कि केक होता है बिल्कुल वैसा ही। अभी ये इसको तैयार कर रही थी। काफ़ी सारे लोग क्लास में थे, सभी ने अच्छे से देखा इसको। धीरे धीरे राउंड करने के बाद इसके 3 लेयर उतार दिए गए। 3 लेयर स्टेप बाय स्टेप लेयर पे क्रीमी लगाई गई थी। उसका क्रीम का नाम था विप क्रीम। मुझे तो पता नहीं इतना, केक खाया तो है लेकिन खुद से नहीं बनाया। और बनाते हुए देख के मैम को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो बहुत अच्छे से उन्होंने एक एक चीज़ हमें बताई। बहुत अच्छे से तैयार किया था इसको, क्योंकि टाइम तो बहुत ज़्यादा लगा था, बट चीज़ों को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये मैम बहुत अच्छे तरीके से हमें बता रही थी कि आप इस तरह से इसको कर सकते हो। लास्ट का जो इसका फाइनल लुक आया था वो सच में ही बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा वो हो गया था तो हमें लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा बन पाएगा, क्योंकि वो पहले ही थोड़ा सा जल गया था। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो मैम ने बहुत अच्छे तरीके से कि हमारा वेस्ट भी नहीं जाए और अच्छे से हमारा हो जाए, तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया था कि मतलब बहुत अच्छे से लास्ट में बहुत अच्छा आया था। और उसके बाद मैम ने एक चीज़ और बनाई थी उसमें कि पेस्ट्री बनाई थी मैम ने, क्योंकि ये 2 थे ना, तो 2 में पेस्ट्री भी बनाई। तो पेस्ट्री भी बहुत ही ज़्यादा खाने में तो बहुत ही टेस्टी लग रही थी, क्योंकि घर का खाना हो या फिर घर का केक हो, उसका तो टेस्ट ही अलग होता है। इसलिए थोड़ी सी मेहनत ही तो लगती है, बट ये सिखा क्यों रही है? जब सरकार हमें फ्री आपको सारी चीज़ें सिखा रही है तो बहुत ही बेनिफिट की बात होती है। अब कोई भी चीज़ को इतने अच्छे से तैयार करते हैं तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। बेसिकली हमें कभी भी ऐसे मतलब इतने अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ बनाना कहीं भी नहीं सिखाया गया, और सरकार हमें इतना कुछ दे रही है, फिर भी हम ये कहते हैं कि हम फ्री का बेनिफिट लेना चाहिए। और हमें यहाँ पर कोई भी नहीं, तो हमें 1 भी रुपया यहाँ पे गया था, कोई भी पैसा नहीं गया था। और बाकी हम जो भी रेसिपी बनाते हैं उसको खा भी हम ही सभी लोग लेते हैं।
क्योंकि मैम भी नहीं खाती हैं और जो यहाँ के सर हैं वो भी नहीं खाते हैं, सिर्फ हम लोग ही बनाते हैं और हम ही टेस्ट करते हैं। क्योंकि हम अब खुद के बनाई चीज़ों को खुद भी टेस्ट नहीं करके देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कैसे बनी है। लेकिन कुछ भी है, अगर मैम ने अगर हमें अच्छे से बताया सिखाया तो लास्ट में इसका जो स्वाद था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। लग नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा टेस्टी ये लगेगा, और लास्ट में आप देखिएगा कि बहुत ही अच्छा ये बना है। अभी धीरे धीरे तरीके से मैम तैयार कर रही हैं इसको, कि सारी ही चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है और इसको लास्ट में सजाया भी बहुत ही अच्छे तरीके से था। देखिए फाइनल लुक, ओ माय गॉड, इतना प्यारा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छे तरीके से इसको सजा दिया था ऊपर से, और सभी को बताया था कि आप किस तरह से इसको सजा सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैम ने एक एक चीज़ बताई थी हमें स्टेप बाय स्टेप। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझसे कोई भी अगर मिस्टेक हुई फर्स्ट वीडियो में तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।